जय गुरुदेव। हुजूर ने सत्संग की महिमा बताते हुए कहा, सत्संग जल जब कोई पावे, पहला ही कट कट जावे। जिसके कानों में सत्संग के वचन पढ़ते हैं, उसके अंदर का लाखों वर्षों से जमा हुआ मैल सत्संग के वचन से खत्म हो जाता है और उसकी सुमरन ध्यान भजन के प्रति, उस मालिक के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। कहते हैं, जीवन जोवत राजमत, अब चल रहा न कोय, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। जिसमें फंसकर आपने अपनी पूरी जिंदगी को फंसाया, अपने कीमती समय को राजपाट में, सुख सुविधाओं में, पैसे में या फिर अन्य किसी संसार के काम में आपने बिताया, वो काम आपके कोई आने वाला नहीं है। और नहीं वो सुख जो आपने खोजा था संसार में, नहीं वो रहेगा, स्थिर नहीं है। और जो समय, जो पल आपका सत्संग में बीता, सत्संग में आपका बिताया हुआ समय, वही समय आपका काम आएगा। जो पल आपने सत्संग में बिताए, वही पल आपके लिखे जाएंगे और वही सुख स्थिर है। जब तक मन का संताप, मन की पीड़ा, मन का कलेश जब तक दूर नहीं होता, तब तक आपको असली जिंदगी की पहचान नहीं होती। असली जिंदगी की पहचान तो मन की स्थिरता में है। जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक आपको असली जिंदगी की पहचान नहीं होती। मन के स्थिर होने में ही असली जिंदगी की शुरुआत है, असली सुख की शुरुआत है। और दुनिया के काम में कभी भी मन स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर होगा तो संतों के संग से, संतों के वचन से, संतों के द्वारा बताए हुए नाम से, संतों के बताए हुए ज्ञान से तो मन स्थिर होगा। इसीलिए तो कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते हैं, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और ये तभी संभव है जब वो मालिक चाहता है। जब तक मालिक की कृपा नहीं होगी, आपको समरसंत नहीं मिलते। और जब मिल जाते हैं तो आपके जीवन में सुख का, आनंद का आडंबर लग जाता है और ज्ञान की वर्षा होने लगती है। कहते हैं, बिना पानी के मछली रह नहीं सकती। जितनी जरूरत मछली को पानी की है, उतनी ही जरूरत प्रत्येक जीव को सत्संग की है, समर्थ संत की है। इस संसार में चाहे आप कितने भी सुख सुविधा वाले हो, कितनी भी आपने संसार के सुख देने वाली चीजों को इकट्ठा किया हो, लेकिन दुख आपका फिर भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि असली सुख तो संतों के ज्ञान से मिलता है, संतों के संग से मिलता है। संसार का सुख तो झूठा है, क्षणभंगुर है, एक पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन संतों का सुख एक पल में खत्म नहीं होता। वो तो आपकी 84 को, नरकों को खत्म करता है। आपको जहाँ से दुख मिलना है, उसी रास्ते को खत्म करता है, उसी रास्ते को बंद करता है संतों का संग। कहते हैं, अगर इंसान को एक पल का भी सत्संग मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। कैसे? ऐसे ही एक कहानी है जो कि एक पल के सत्संग ने अंगुली माल डाकू को अंगुली माल साधु बना दिया। सत्संग ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। ऐसे ही एक कहानी है अंगुली माल की, जो कि अंगुली माल डाकू से अंगुली माल साधु बना। अंगुली माल एक जंगल में रहता था, जिसने प्रण ले रखा था कि मुझे 100 इंसानों की हत्या करनी है। गौतम बुद्ध जी उस रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल ने देखा, हाँ, एक शिकार आ रहा है और मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। जैसे ही गौतम बुद्ध उसके पास पहुंचा तो अंगुलीमाल ने बोला, ऐ सन्यासी, ठहर जा, कहाँ जाता है? लेकिन गौतम बुद्ध नहीं सुने। उसने फिर बोला, ठहर जा। तो गौतम बुद्ध बोले, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल ये बात सुनकर दंग रह गया। अंगुलीमाल ने कहा,
क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? गौतम बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल बोले, क्या मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं एक बार में 10 लोगों का सर काट सकता हूं, क्या मैं ताकतवर नहीं हूं? गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम ताकतवर हो तो उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल गया और झट से पत्ते तोड़ कर ले आया और गौतम बुद्ध के सामने रख दिए। गौतम बुद्ध बोला, अब जाओ इनको फिर से जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे संभव है? टूटी हुई चीज क्या जुड़ सकती है? गौतम बुद्ध बोले, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? जिस सर को तुम जोड़ नहीं सकते उस सर को काटने का अधिकार तुमको किसने दिया? कुछ पल के सत्संग ने अंगुलीमाल डाकू को अंगुलीमाल साधु बना दिया और वहीं अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के हवाले हो गया। मेरा तन मन धन सब तुझको अर्पण। इसीलिए कहते हैं, सत्संग जल जब कोई पावे, पहलाई कट कट जावे। सत्संग के एक एक वचन अनमोल है। सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है कि अथाह सागर है, वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए आप भी संतों का संग कीजिए और सत्संग का लाभ उठाइए। क्या पता आपकी जिंदगी भी बदल जाए। जय गुरुदेव।